क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में यूएस ओपन 2020 का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो एक दूसरा रिकॉर्ड बना है। कौन सा? सीमित स्थान पर सबसे तेजी से योग के 100 आसन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व कीर्तिमान किसने बनाया है? और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? ऐसे ही बड़ी 13 खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 15 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में यूएस ओपन 2020 मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन महिला सिंगल्स खिताब के बारे में मैंने कल आपको बताया था, लेकिन यूएस ओपन 2020 पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है हाल ही में डोमिनिक थीम ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डोमिनिक थीम यूएस ओपन 2020 के चैंपियन बन गए हैं। और यहां इमेज में देख सकते हैं डोमिनिक थीम। तो डोमिनिक थीम ने किसको हराकर यह खिताब अपने नाम किया है? जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को परास्त किया और यह खिताब अपने नाम किया। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डोमिनिक थीम किस देश के यह टेनिस प्लेयर है? ऑस्ट्रिया के। किस देश के? ऑस्ट्रिया के। और यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है, यानी कि यूएस ओपन के यह नए चैंपियन बन गए हैं। नाम मत भूलिएगा। डोमिनिक थीम ने 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 से मात दी। और यूएस ओपन में 71 साल बाद ऐसा हुआ है। कितने? 71 साल बाद कैसा हुआ है कि पहले 2 सेट हारने के बावजूद कोई भी ऐसा टेनिस प्लेयर चैंपियन बना हो, वो फिर से 71 साल बाद हुआ है। और इससे पहले पांचों गोजालेज ने 1949 में यह करिश्मा किया था। और 6 साल बाद यूएस ओपन को उसका एक नया चैंपियन भी मिल गया, नाम है डोमिनिक थीम। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हाल ही में सीमित स्थान में सबसे तेजी से योग के 100 आसन करने का विश्व कीर्तिमान किसने स्थापित किया? दोस्तों एक सीमित स्थान पर सबसे तेजी से 100 आसन करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है समृद्धि कालिया ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है समृद्धि कालिया। और यह नया विश्व कीर्तिमान कहां पर स्थापित किया है? यहां इमेज में देख सकते हैं समृद्धि कालिया को। तो दुबई में रहने वाली एक भारतीय बेटी ने सीमित स्थान में कुछ ही मिनट के भीतर योग के 100 आसन कर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और 11 वर्षीय समृद्धि कालिया ने तीसरी बार विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। और इसलिए हमारे भारत को ऐसी लड़की पर गर्व करना चाहिए। नाम मत भूलिएगा, वो सिर्फ 7वीं कक्षा में पढ़ती है। तो 7वीं कक्षा की छात्रा ने मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा में यह योगासन की प्रस्तुति दी थी। यहां देख सकते हैं बुर्ज खलीफा में हमारी इस समृद्धि कालिया ने अपने योगासन की प्रस्तुति दी थी। और इससे पहले 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर समृद्धि कालिया ने 1 मिनट में 40 उन्नत योग आसन करने का अपना दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों नाम मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन, आत्महत्या को रोकने लिए देयर इज हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट किसने शुरू किया है? दोस्तों देयर इज हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है हाल ही में ट्विटर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्विटर। तो ट्विटर इंडिया ने हैशटैग देयर इज हेल्प सर्च प्रॉम्प्ट क्यों शुरू किया है? मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम के लिए संसाधनों के लिए हाल ही में ट्विटर ने यह देयर इज हेल्प सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है। और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों
वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे प्रति वर्ष मनाया जाता है 10 सितंबर को, और इसी के बारे में भी मैंने आपको 10 सितंबर के बारे में बताया था। और सर्च प्रॉम्प्ट #ThereIsHelp को किसके सहयोग से ट्विटर ने लॉन्च किया है? तो याद रखो, ट्विटर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, इसके सहयोग से ट्विटर ने हाल ही में इस सर्च प्रॉम्प्ट को लॉन्च किया। और बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर से जुड़ा हुआ एक इतिहास माने, यानी कि अमेरिका के इस लड़के का नाम ट्विटर के नाम पर एक इतिहास बन गया है। कौन सा? कि अमेरिकी गायक जस्टिन बीबर को ट्विटर पर 112.2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, यानी कि विश्व में ट्विटर पर फॉलो करने के मामले में जस्टिन बीबर टॉप पर है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। वो एक जाने माने अमेरिकी सिंगर है। और बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना कब हुई? 21 मार्च 2006 को। और ट्विटर का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। और सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और कैलिफोर्निया में भी ट्विटर का हेडक्वार्टर स्थित है। और ट्विटर के स्थापक कौन है? जैक डॉर्सी। कौन? जैक डॉर्सी। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में 1 महीने का मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी अभियान कहां शुरू हुआ? दोस्तों आज कौन सी तारीख है? 15 सितंबर। तो 15 सितंबर यानी कि आज ही के दिन मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक एक अभियान लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। उन्होंने यह मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान की घोषणा भी की है। तो देखो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में 1 महीने का अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी चलाया जाएगा। और यह अभियान 15 सितंबर से शुरू हुआ, यानी कि आज ही यह अभियान शुरू हुआ है। और दोस्तों यह अभियान क्यों शुरू किया गया है? कोविड-19 के संक्रमण फैल चुका है, तो यहां अब कोविड-19 से बचने की जिम्मेदारी किसकी है? यह परिवार के मुखिया की। इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह अभियान चलाया है। नाम मत भूलिएगा, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। और बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की, तो यहां आप मैप में देखिए महाराष्ट्र राज्य और किन किन राज्यों से सटा हुआ है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा राज्य से सटा हुआ है यह महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल का नाम है मुंबई। और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर है। और उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में बहुमत साबित किया और उन 169 विधायकों ने गठबंधन के पक्ष में वोट दिया और वो बन गए हैं महाराष्ट्र के सीएम। और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ, गुजरात के गठन के साथ ही। 5वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कब तक भारत को उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान हाल ही में जोर शोर से चल रहा है और हमारी केंद्र सरकार ने तय किया है कि आने वाले 2023 तक उर्वरक के मामले में हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2023। और बात करते हैं केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री की, तो हमारे वर्तमान केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? श्री DV सदानंद गौड़ा। और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत देश में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से नई उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना भी की जा रही है और इससे आयात पर निर्भरता में भी कमी आएगी और भारत देश उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। और हाल ही में हमने भारत में 4 यूरिया संयंत्रों को पुनर्जीवित किया और यह 4 यूरिया संयंत्रों को कहां पुनर्जीवित किया गया है? रामागुंडम, सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर में। और सरकार देश में जैविक और नैनो उर्वरकों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यूरिया के अधिकतर उपयोग से जमीन खराब होती है,
यानी कि भूमि प्रदूषण फैलता है और इसीलिए हाल ही में सरकार ने जैविक और नैनो उर्वरकों के उत्पादन में एवं किसानों को इसके उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। और जब बात करते हैं उर्वरक की, तो उर्वरक से जुड़ी हुई एक क्रांति, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से जुड़ी हुई है। तो बहुत से एग्जामिनेशन में इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखो, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से जुड़ी हुई है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से जुड़ी हुई है और गोल क्रांति आलू उत्पादन। तो गुलाबी क्रांति झींगा एवं प्याज उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन एवं मांस उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। क्लियर दोस्तों? यदि आपको याद रखना है तो वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। छठा क्वेश्चन, मानसून सत्र 2020 के दौरान कुल कितने विषय कार्यसूची के लिए तय किए गए हैं? दोस्तों हाल ही में हमारे यह मानसून सत्र यहां पर हाल ही में शुरू हो चुका है, यानी कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा का यह मानसून सत्र शुरू हो चुका है। तो कोविड-19 के बाद यह पहला सत्र आयोजित किया जा रहा है और सभी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का भी पालन यहां पर किया जाएगा। तो दोस्तों मानसून सत्र 2020 के दौरान कुल कितने 47 विषयों की कार्यसूची पर चर्चा की जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 47। और संसद का मानसून सत्र 2020 यानी कि सोमवार कल ही 14 सितंबर से शुरू हुआ और 17वीं लोकसभा का यह चौथा सत्र है। कौन सा? चौथा। और राज्यसभा का यह 252वां सत्र है और यह शुरू हुआ है 14 सितंबर, बोले तो सोमवार को यह सत्र बुलाया गया। और 18 दिन के इस सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। कितनी? 18। और जब बात करते हैं हमारे संसद के सत्र की, तो संसद के सत्र से जुड़े हुए यह फैक्ट आप याद रख लो। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। पहला बजट अधिवेशन जो फरवरी मई तक चलता है, तो मानसून अधिवेशन जो जुलाई या अगस्त में आयोजित किया जाता है और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर में। क्लियर दोस्तों? तो हमारे यह प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या तो अधिवेशन होते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी कि कल ही 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 14 सितंबर हिंदी दिवस। लेकिन 14 सितंबर को ही क्यों हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि हिंदी को भारत के संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति मिली थी और इसीलिए हमारे भारत देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी और हिंदी दुनिया में 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। और दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह हिंदी भाषा के तहत कहां पर प्रावधान किया गया है, तो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस अनुच्छेद का क्रम भी याद रखना है, अनुच्छेद 343। और हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1952 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। और हमारे पूज्य बापू ने हिंदी भाषा के बारे में क्या कहा है, तो यहां आप पढ़िए, हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। यह कथन भी है पूज्य बापू श्री का। और एक कहावत भी है हिंदी से जुड़ी हुई कि उर्दू प्यार की भाषा है, अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, लेकिन हिंदी व्यवहार की भाषा है। और दोस्तों हमारी हिंदी आपको कैसी लगती है? मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं, गुजरात के राजकोट से, लेकिन फिर भी मैं हिंदी यूट्यूब करंट अफेयर वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूं, तो हमारी यह क्वालिटी आपको बेस्ट लगती है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन,
हाल ही में वेनिस फिल्म समारोह में इंटरनेशनल क्रिटिक्स पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों वेनिस फिल्म समारोह और इसमें इंटरनेशनल क्रिटिक्स पुरस्कार जीत लिया है चैतन्य तम्हाने ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चैतन्य तम्हाने। और यहां आप देख सकते हैं इमेज में, तो चैतन्य तम्हाने ने यह इंटरनेशनल पुरस्कार जीत लिया है। तो यह क्यों पुरस्कार दिया गया? तो याद रखो, चैतन्य तम्हाने को उनकी फिल्म द डिसाइपल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किस फिल्म के लिए? द डिसाइपल के लिए। और यहां पोस्टर को भी देख सकते हैं, और इसमें एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के 3 दशक के सफरनामे को दर्शाया गया है, जो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। और दोस्तों जब द डिसाइपल को यह पुरस्कार दिया गया है, तो किस भाषा में हमारी यह मूवी है? तो याद रखो, मराठी भाषा की यह फिल्म 20 साल में पहली ऐसी भारतीय फिल्म है जिसे किसी यूरोपीय फिल्मोत्सव में मुख्य प्रतियोगिता के लिए चुना गया हो। और यूरोपीय फिल्म महोत्सव कौन कौन से हैं? कान फेस्टिवल, वेनिस फेस्टिवल और बर्लिन पुरस्कार। ओके दोस्तों, और द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार का मकसद फिल्म संस्कृति को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के लिए, साथ ही पेशेवर हितों की रक्षा करना इस फेस्टिवल के पुरस्कार का उद्देश्य है। नवा क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत 7 राज्यों को 3000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनों से जोड़ा जाएगा? दोस्तों 3000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन, यूं मान लीजिए कि भारत के पूर्वी तट से पश्चिमी समुद्री तट तक यह पाइपलाइन बिछाई जा रही है, और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इस योजना के तहत पूर्वी भारत को पूर्वी समुद्री तट के पारादीप से और इसी के साथ पश्चिमी समुद्री तट के कांडला से जोड़ने का भागीरथ प्रयास शुरू हुआ है। और यहां इन दोनों स्थान को आपको याद रखना है कि पूर्वी समुद्री तट का यह पारादीप और यह पश्चिमी समुद्री तट का कांडला पोर्ट, दोनों को जोड़ दिया जाएगा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत। और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना करीब 3000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 7 राज्यों को जोड़ा जा रहा है, और जिसमें बिहार का भी प्रमुख स्थान है। और प्रधानमंत्री यह जब ऊर्जा गंगा योजना, और यहां बात करते हैं हमारे इस गैस पाइपलाइन के, तो ऊर्जा गंगा जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का भी एक हिस्सा है। तो याद रखो, वाराणसी में विकास प्रवाह कौन सा होगा? तो तकरीबन 800 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन, और इसके जरिए 50,000 घरों को पीएनजी कनेक्शन से लाभान्वित होंगे, और 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, और 20,000 वाहनों के लिए सीएनजी की व्यवस्था की जाएगी, और 6,500 नौजवानों को बेरोजगार है उसे रोजगार मिलेगा। और यहां गैस कनेक्शन बोले तो उज्ज्वला योजना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में भी पता होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041, और यह अगले 2 दशकों के लिए शहर के विकास का एक विजन डॉक्यूमेंट है, और जो दिल्ली से ताल्लुक रखता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्तमान मास्टर प्लान 2021 अगले वर्ष समाप्त हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। और दिल्ली के विकास के लिए पहला मास्टर प्लान 1 सितंबर 1962 को जारी किया गया था, जबकि दूसरा मास्टर प्लान 1 अगस्त 1990 को जारी किया गया था। और दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के तहत वर्ष 1957 में की गई थी। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ भागीदारी किसने की? दोस्तों
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी ने हाल ही में साझेदारी की है राजस्थान राज्य से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान राज्य। और सिडबी ने राजस्थान में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह राज्य में एमएसएमई को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग की यह पहल है। और यहां दो टर्म आए, एक सिडबी और दूसरा राजस्थान। तो पहले तो हम सिडबी की बात करें। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। सिडबी की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को। और सिडबी, इसका उद्देश्य क्या है? पुनर्वित्त सुविधाएं एवं उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना सिडबी का उद्देश्य है। और अगस्त 2017 से मोहम्मद मुस्तफा सिडबी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक है। कौन? मोहम्मद मुस्तफा। और अब बात करते हैं राजस्थान राज्य की। तो आप मैप में देखिए, यह है राजस्थान। राजस्थान है वो पंजाब, हरियाणा, यहां पर उत्तर प्रदेश, यहां पर मध्य प्रदेश और यहां पर गुजरात से सटा हुआ। और राजस्थान की कैपिटल का नाम क्या है? जयपुर बोले तो पिंक सिटी। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा 1985 को मिला था। और यह राजस्थान का एवं भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है। और यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वो हमारे भारत के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिसका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह वो हमारे भारत देश के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। वे कोरोना संबंधी परेशानियों के इलाज के लिए एक सप्ताह पहले दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बोले तो एम्स में भर्ती हुए थे। और श्री सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। और ग्रामीण भारत के बारे में उनकी समझ असाधारण थी। और हाल ही में हमारे राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने इस व्यक्ति को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करना है? दोस्तों, सौर क्षमता स्थापित करना यानी कि बढ़ाने का हमारी केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है। और इस योजना का नाम है कुसुम योजना। और हाल ही में सुर्खियों में रही है। और इसलिए आपको कुसुम योजना के बारे में पता होना चाहिए कि कुसुम स्कीम का पूर्ण रूप क्या होता है। कुसुम योजना का पूर्ण स्वरूप है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान। ओके दोस्तों, कुसुम का पूरा नाम है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को वित्तीय एवं जल सुरक्षा प्रदान करना। और इस योजना के तहत किसानों को सोलर सेट से चलने वाले यह पंप दिए जा रहे हैं। और योजना का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करना। और इस योजना के तहत 2.8 मिलियन सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। और इसीलिए आपको कम से कम कुसुम योजना किससे संबंधित है वो भी आपको पता होना चाहिए, हमारी कृषि से, किसानों से। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में 2.5 मिलीमीटर लंबी चींटी की एक नई प्रजाति वैभव प्रोटानिल्ला की खोज की गई थी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर था नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य, जो गोवा राज्य में स्थित है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है मिस्टर आमिर पठान। और वो महाराष्ट्र के हिंगोली से बिलोंग करते हैं। विकास कुमार जल गोविंद चाक, हमारे बहुत से अच्छे सब्सक्राइबर फ्रेंड, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। दीपिका मेवाड़ा, वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, पिछले कुछ दिनों से लगातार आंसर दे रही है, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। एस एम राठौड़, उन्होंने भी गुजरात बनासकांठा से सही आंसर भेजा है।
और किरण बाई कोडारवी, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है दोमन दुर्वे, उन्होंने इस अभ्यारण्य के बारे में डिटेल में बताया। चेतन जे राजपूत, पारुल राठवा और किरण सातवारा, इन सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया। और PYM क्रिएटर्स, वो हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और अवकाश गोलीवाड़िया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। भरत राठौड़ और मेर सोनाल, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजा है। हमारे और सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है नाबा ज्योति बोहरा फ्रॉम आसाम से, सही आंसर। शिवानी सोलंकी, अरबाज खान फ्रॉम गुजरात अमरेली से, बामबनिया शनि, वो गुजरात के महुआ भावनगर से, योगेश रावत फ्रॉम गुजरात दाहोद से, राहुल गोहेल और राठौड़ मयूरी KM, वो गुजरात के जूनागढ़ से है। इन सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया। दोस्तों सभी को दिल से एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर, हाल ही में US ओपन 2020 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता। दोस्तों कल का वीडियो यदि आपने ध्यान से देखा है तो आपको आंसर पता ही होगा कि US ओपन 2020 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता। आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों तक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों 4.5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब यह वीडियो बनकर तैयार होता है तो आपसे एक छोटी सी ही उम्मीद रखता हो। दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।